जनरल दत्ता, क्या भारत को तैयार रहना चाहिए कि फील्ड मार्शल मुनीर अब अपना जो साख बचाने के लिए और ज्यादा कुछ अग्रेसिव और ज्यादा कुछ डिवियस करेंगे? पद्मजा, देखिए ऐसा है, 22 अप्रैल से पहले, पहलगाम के इंसिडेंट से पहले पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन मुनीर के बिल्कुल काबू से बाहर थी। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पीओके में जो एजिटेशन चल रही थी, वो वहां से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये जो कांड करवाया 22 अप्रैल का, इनका मकसद ये था कि भारत रिएक्ट करेगा और पूरे पाकिस्तान की तवज्जो वो भारत की तरफ ले जाएगा और सेंटिमेंट्स को एक्साइट करके जो इंटरनल ट्रबल है उनसे उनका ध्यान हट जाएगा। तो इन्होंने वो करके देखा और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया इनको और ये बोला कि हम जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके प्लानर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके पीछे जाएंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का बड़ा दो टुक वार्निंग था और उसी के तहत हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो एक न्यू पैराडाइम शिफ्ट है। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. जो कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे टेररिज्म और एसिमेट्रिक वॉरफेयर भारत के अंदर चला रहा था, उसको हमने उस प्रकार से मार मारी कि उसको बताया कि हम तेरे जो न्यूक्लियर बोगी है उससे नहीं डरते और हम जहां टेररिस्ट होंगे उनको मारेंगे। और हमने जो पूरी 9 साइटें चुनी, उसके अंदर पूरा जो पाकिस्तान का मेनलैंड, चाहे पंजाब हो, चाहे भावलपुर का इलाका हो, उधर हमने चुन चुन के स्ट्राइक किया और हमने बोला कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक नहीं किया, ये नॉन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री रिटेलिएशन किया और उस रिटेलिएशन का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके 11 एयरफील्ड्स हमने टारगेट करी और भारी तादाद में उसका नुकसान पहुंचाया। तो जो हमने मैसेज देना था पाकिस्तान को और चीन को, चीन जो इनके पीछे खड़ा है, उनका हथियार असरा नकारा हो गया। हमारे हर एक सिस्टम ने उनके जनरल साहब, अब आगे वो हिट बैक करने की तो कोशिश करेंगे ना, नया नया जो प्रमोशन उनको मिला है, कुछ तो वो अपना दिखाने की कोशिश करेंगे अपने लोगों को। हाँ पदमजा, अगर आज आपने प्रधानमंत्री का स्पीच सुना है, उन्होंने 3 पॉइंट हाईलाइट करे हैं, जो जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को पूरी छोटा ऑपरेशन प्लान करना, कैसे करना और कब करना, और फाइनली जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे, इट इज इमटेरियल। तो पाकिस्तान अगर ये फर्जी फील्ड मार्शल जो बन गया, इसको शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को शर्म आनी चाहिए। एक हारे हुए जर्नैल को आप फील्ड मार्शल बना रहे हैं। आपने फील्ड मार्शल मानिक शॉ का नाम सुना होगा, जिसने 71 में आपके 2 हिस्से कर दिए थे। 93,500 PW उनकी पेंट उतार के हमने आपको वापस किया था। वो होता है फील्ड मार्शल। आपको शर्म नहीं आती? फील्ड मार्शल की बेइज्जती कर रहे हैं आप, उस रैंक की बेइज्जती कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए इस पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की आवाम को। नहीं, हो सकता है जनरल दत्ता कि फील्ड मार्शल मुनीर भी फील्ड मार्शल मानेकशॉ की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो जाएं, वो भी शायद पीओके अलग करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दें। फील्ड मार्शल मुनीर की भी ये एक उपलब्धि हो सकती है। 2 टुकड़े 4 टुकड़े, इतिहास उनको इसी के लिए शायद याद रखेगा। लेकिन अशोक सज्जनर जी, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, तस्वीरें बयान कर रही हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन पाकिस्तान एक पैरेलल रियलिटी में जी रहा है। क्योंकि आज भी जब डीजी आईएसपीआर से पूछा गया कि भाई आपके वहां पे जब टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक हुआ था तो आप किसी आतंकी के जनाजे में क्यों गए, उन्होंने कहा वो तो भाई आतंकी ही नहीं है। अयूब मिर्जा जी, आप ही जरा बता दीजिए, क्या ये है जैश ए मोहम्मद? नहीं है, क्योंकि जो आपके आईएसपीआर हैं, जो सेना के स्पोक्सपर्सन है, वो तो कह रहे हैं ये है ही नहीं जैश ए मोहम्मद, कोई लिंकेज ही नहीं है। अयूब मिर्जा साहब जी, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये सब दे आर ऑल अलाइव एंड किकिंग इन पाकिस्तान। ये बड़ी बड़ी करोड़ों की जो है वो बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, खुलेआम गनमैन इनके साथ होते हैं। और देखिए, मुजफ्फराबाद शहर में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश, इन तीनों के जो कैंप्स हैं वो बिल्कुल नजदीक है। और मतलब है, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों बार बार आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल कह के पुकार रहे हैं। फील्ड मार्शल बोलें उसको, गिव एटलीस्ट वो उसको उसके प्रॉपर डेजिग्नेशन को आप करें।
ही इज अ फील्ड मार्शल, डोंट कॉल हिम फील्ड मार्शल ऑन इंडियन टीवीज प्लीज। तो दूसरी बात यह है कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हम भी तो हिंदुस्तानी है ना। चलो हम 70 75 78 सालों से अपने देश से कटे हुए हैं, लेकिन हमारी रूह तो नहीं ना कटी हुई। हम भी लड़ना चाहते हैं, हम लड़ेंगे इनके खिलाफ, हर महाज पे लड़ेंगे, चाहे मीडिया का हो, चाहे फुट सोल्जर बन के जाना पड़े, चाहे बम बांध के जाना पड़े। अपने देश के लिए हम कुर्बानी देंगे, खून बहाएंगे। हम कभी भी पाकिस्तान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान। पर पाकिस्तान तो कह रहा है, जो कल बलूचिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ था, पाकिस्तान तो कह रहा है कि बच्चों को इंडिया मार रहा है, इंडिया बैक्ड टेररिस्ट आर किलिंग चिल्ड्रन इन बलूचिस्तान। आपके बलूचिस्तान में इंडिया करवा रहा है ब्लास्ट, ये खुद कल पाकिस्तान ने कहा है, शहबाज शरीफ ने कहा है। इसके बारे में अभी टोटल कंफ्यूजन है। हुआ ये है कि एक ये कहा जा रहा है बलोचों की तरफ से कि जी एक आर्मी का कॉन्वॉय खजदार की छावनी से निकला, कैंटोनमेंट से निकला, उसको टारगेट किया गया। 2 बसें उसमें जो आर्मी की थी वो उसमें घायल हुई हैं, जिसमें 40 से ज्यादा फौजी पाकिस्तानी मारे गए हैं। उसके साथ एक कार भी थी वहां पे, वो कार भी कहते हैं कि उसके जद में आ गई, और उस कार में शायद बच्चे थे, वो उसमें मारे गए। ये उसको फौज को छुपा रहे हैं कि फौज की कैजुअल्टीज हुई हैं, और कह रहे हैं कि जी ये इंडिया ने बच्चे मार दिए। यहाँ अभी ये ग्रे एरिया, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि बच्चे सिर्फ मरे हैं या फौजी भी मरे हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि इसकी कंफर्मेशन आए